नमस्कार। गीत कौशल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक बोध कथा। उसको आप अच्छे से सुनिएगा। एक गांव में एक राजा था। वो बहुत बोलता था। अपने नज़दीकी लोगों के सामने इतनी बातें करता था कि वो सब परेशान हैरान थे। और जो खास मंत्री था वो तो 24 घंटे उनके आसपास रहता था, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसको एक बार रात में सोए सोए चिंता लगी कि ये राजा को कहीं कोई परेशानी ना आ जाए, इतना ये बोलते। तो वो सोच रहा था कि इनको मैं कैसे अनुभव कराऊं, कुछ न कुछ चीज ऐसी हो जाए जिससे थोड़ा सा ठोकर खा के और समझ जाए कि मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई समय उसके सामने फिलहाल आया नहीं था। वो इंतजार ही कर रहा था। और कुछ दिनों के बाद राजा ने बोला कि चलो मंत्री जी विहार करने चलते हैं। तो वो चलते चलते एक गार्डन में गए। गार्डन में जाकर वहाँ एक चट्टान थी, उसके ऊपर बैठ गए। बैठे बैठे बतिया रहे थे, क्योंकि राजा को तो बहुत बोलने की आदत है और मंत्री को तो सुनना ही है उनकी बात को। तो राजा जी बोल रहे थे, बतिया रहे थे। उस बीच में जो बात हुई वो मंत्री को पता थी। वो ये थी कि उसी चट्टान के पास में एक पेड़ था, बड़ा सा बरगद का। उसके ऊपर कौवे ने घोंसला बना रखा था। तो उनके बच्चे तो उसमें से उड़ गए। लेकिन उसी समय कोयल क्या प्रतीक्षा करती है, कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती। कोयल हमेशा कौवे के घोंसले में ही जाके अपने अंडे दे देती है। तो ऐसे ही हुआ कि कौवे के बच्चे तो उड़ गए थे और कोयल ने जाके अपना अंडा दे दिया। तो कौवे की माँ होती है, उनको पता नहीं होता है कि भाई ये अंडा किसका, तो वो उसको सेजने लग जाती है। वो सेजती है तो सेजते सेजते वो धीरे धीरे बच्चा परिपक्व होता है और बाहर निकलता है। बाहर निकल जाता है और निकलने के बाद उसके जब पंख नहीं आते हैं, उससे पहले ही वो कोयल की आवाज़ बोलने लग जाता है। उसकी आवाज़ सुन के और वो कौवा जो था वो बोली कि ये ऐसे कैसे आवाज़ निकाल रही है, कौवे की तो ऐसी आवाज़ होती नहीं बच्चों की। तो उसको ऐसा लगा कि ये ठीक नहीं है। तो उसने चोंच चोंच से उसको मार मार के और उसको ख़त्म कर दिया, घोंसले से नीचे गिरा दिया। वो गिराया तो राजा के पैरों के पास आके वो बच्चा गिरा। ये सारी बात मंत्री को पता थी और उसको अनुभव भी करवाना था राजा को। तो राजा के सामने जैसे ही गिरा बच्चा और उन्होंने कहा कि ओहो ये क्या हो गया मंत्री जी, ये क्या हो गया और ये कैसे गिर गया, ऊपर से कैसे इसके घाव हो रहे हैं शरीर पे। तो मंत्री ने सुनाया पंख आने से पहले वो बोल गया था, इस वजह से ये हुआ था। तो मंत्री ने उनको, राजा को ये चीज़ सुनाई, इतनी बात बता के कि ये इस तरीके से ऐसे हुआ कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती और जाके अपना अंडा रख देती। कौवा और उसके साथ उसकी वाइफ जो होती है वो सेजती है और सेजते सेजते इस बच्चे को जब तक पंख लगने थे तो समय पे परिपक्वता होते ही ये उड़ जाता। लेकिन इसने क्या किया, समय से पहले ही बोलना शुरू कर दिया। तो उस कौवे को पता चल गया कि ये मेरा बच्चा नहीं है और उसने चोंच चोंच से मार के और नीचे गिरा दिया। तब राजा साहब को एक भान आया, एक बोध आया अंदर से कि मंत्री जो बात कह रहा बिल्कुल सच है। उसी समय थोड़ा सा झटका लगा और बात को पूरा अनुभव किया कि ज़्यादा बोलने में भी खतरा तो है। फिर उस मंत्री ने ऐसे बताया, राजा साहब को अनुभव अच्छा कराना था। तो उन्होंने कहा कि राजा साहब ये तो पशु पक्षी है, कोई मनुष्य भी अगर इस तरीके से ज़्यादा बोलता है, समय से पहले बोल जाता है या समय आने के पहले जवाब दे देता है, या कोई सामने वाला बोल रहा है उसको पूरा बोलने ही नहीं देता, बीच बीच में बोल जाता है, तो ऐसे मनुष्य को भी कभी कभी ऐसे खाना पड़ जाता है, जूते मार लाठी ऐसे खाने पड़ जाते हैं। तो उसने बात तो कही मनुष्य की, बात थी चिड़िया की, मतलब कोयल की, बात कही उसने मनुष्य की। लेकिन राजा ने अपने ऊपर पूरी लगाई और उस दिन से उसने दृढ़ संकल्प किया कि अब मैं मेरे आसपास में कम से कम रहने वाले लोगों के सामने बहुत कम बात करूँगा। तो ऐसा राजा को बोध हुआ। तो इस कहानी का शीर्षक भी यही निकलता है कि हमें कम शब्दों में एक दृढ़ता वाली बात रखनी चाहिए, कम शब्दों में एक अच्छी बात रखनी चाहिए, तो सामने वाला भी उसको सुनेगा। मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा
और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू जी।